जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी अमूल्य शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकती है, बल्कि हमारे मन को भी रोशनी से भर सकती है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता की, वो दिव्य वाणी जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। लेकिन वो केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हम सब के लिए थी। अब जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं। कभी रिश्तों की उलझन में, कभी जिम्मेदारियों के बोझ में, या कभी बस खुद से ही हार चुके हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अर्जुन हैं और श्री कृष्ण आज भी आपके रथ के सारथी बन सकते हैं, अगर आप उन्हें पुकारें। कृष्ण ने क्या कहा था? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सब दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हर काम की शुरुआत ही फल से करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, और इस डर से हम जीतने से पहले ही हार जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी आप मन से, प्रेम से, पूरी शक्ति से कर्म कर पाते हैं, और वहीं से सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। बारिश करनी हो तो बादल खेत से पूछते नहीं, बस समय आने पर बरसते हैं। उसी तरह जब हम कर्म करते हैं, फल अपने समय पर बरसता ही है। लेकिन क्या हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा से नहीं, अटैचमेंट से बचो। हम हर रिश्ते, हर काम, हर निर्णय से इस कदर जुड़ जाते हैं कि जब परिणाम मन के अनुसार नहीं होता, हम टूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, जिसे हम अपना मानते हैं, वो कभी भी हमारा स्थायी नहीं था। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा ही। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह उस परम आत्मा की वाणी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। अब सोचिए, जब जीवन में कुछ मनमाफिक नहीं हुआ और समय के बाद आपने कहा, अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। यही है दृष्टिकोण, यही है श्री कृष्ण का ज्ञान। अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरा मन विचलित है, मैं क्या करूं? क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। वैराग्य, जो आपको खींच रहा है उससे धीरे धीरे दूर होना। रोज 1% भी खुद पर काम कर लें, तो एक दिन आप वो बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक गहरा प्रश्न, मैं कौन हूं? कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, न नाम, न रूप, न पद। तू आत्मा है, जो न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है, जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। जब ये बात आत्मा में उतरती है, तो एक शांति भीतर फैलती है। फिर न कोई भय बचता है, न कोई अहंकार। अब बात करते हैं उन दो शत्रुओं की जो हर इंसान को गिराते हैं, कामना और क्रोध। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो बन जाती है क्रोध। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश, और जब स्मृति जाती है, तो बुद्धि भी चली जाती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो। और कैसे? ध्यान, अभ्यास, संयम और भक्ति से। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं। भक्ति है अहंकार का समर्पण। मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है प्रभु। मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है। और जब आप ये भाव ले आते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे हर कर्म का भार उठा लूंगा। अब एक और सवाल अर्जुन का, त्याग क्या है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, त्याग वो नहीं जो संसार छोड़ दे। त्याग वो है जो फल की अपेक्षा छोड़ दे। निष्काम कर्म यही है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारी उलझनें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्या यह प्रेम नहीं है? कोई ऐसा जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। वो कह रहा है, तेरा भार अब मेरा हुआ। कृष्ण केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो आज भी तुम्हारे जीवन रथ में मौन रहकर साथ चल रहे हैं। वो तुम्हारे हृदय का वही स्वर है जो बार बार कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं।
अब जीवन में प्रश्न नहीं चाहिए, बस समर्पण चाहिए। तुम एक कदम भर लो, वो 100 कदम दौड़कर आएंगे। जय श्री कृष्ण।